हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कशन में ले जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है कॉपीइंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जब आप ये देखते हैं कि एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड भी बन रहा होता है, तब हम इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं बेटा। समझाने के लिए मैं अगर स्टार्ट करूं तो मैं क्या कहूंगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीइंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। यहां से हम अपने डिस्कशन की शुरुआत कर सकते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने की प्रोसेस को हम बताते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान रहे कि ये बाकायदा एक नेसेसरी प्रोसेस है, नेसेसरी प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। मैं बताने की कोशिश करता हूं, नेसेसरी प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। यानी अगर कोई सेल अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी बेटा, तो कोई भी सेल डिवाइड भी नहीं कर पाएगी। यानी किसी भी सेल को पहले अपना जेनेटिक मटेरियल कॉपी करना होता है, तभी उसके बाद आगे चल करके वो अपने डिवीजन को एग्जीक्यूट कर सकती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में दो तीन बातें जो मैं सबसे पहले चाहता हूं आपसे डिस्कस हो जाए। पहला पॉइंट कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो मैंने एक बात आपको यहां बता दी है। अगर कभी इस प्रोसेस की लोकेशन या साइट की बात की गई है तो आप हमेशा न्यूक्लियस बताएं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड बताएं, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसकी जो डायरेक्शन की बात होती है कि ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है, तो आप हमेशा बताएं कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलने वाली प्रोसेस है। तो इस पॉइंट से आपको शुरुआती कुछ बातें पता चल जाएंगी। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पे फर्दर रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो कहा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब यह हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको सेमी कंजर्वेटिव समझाता हूं, तो सपोज करिए ये दो स्ट्रैंड डीएनए के हैं। दिस इज 5 प्राइम, मैंने ऐसे करके बोला, यहां मैंने बोला 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। सो इफ दिस डीएनए स्ट्रैंड विल ओपन और इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, मान लीजिए ऐसे करके ऐसे, तो आपको सपोज करिए मैंने कहा ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। चूंकि ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये ओल्ड स्ट्रैंड मैंने दिखाए। तो जानते रहिए कि इन्हीं स्ट्रैंड्स पर नए स्ट्रैंड्स भी बन जाएंगे। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां 5 टू 3 जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि नए स्ट्रैंड पुराने स्ट्रैंड पर ही बने। तो इस तरीके से जब कोई एक नया और पुराना मिला करके बनता है, तब हम इस प्रोसेस को ही सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। आपकी रिकॉलिंग के लिए आपको याद करा दूं कि दिस वाज प्रूव्ड बाय, याद करके बताइए, प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल। आप हमारे चैनल पर मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट का वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझाया है कि कैसे अगर हम मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट की बात करें, हमारे पास ओल्ड वीडियोस में आपको ये वीडियो 100% मिल जाएगा। मिचेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में ये बात प्रूव करी ई कोलाई पर बाय द प्रोसेस ऑफ यूजिंग हैवी एंड लाइट नाइट्रोजन, और उन्होंने वहां समझाया। रेप्लिकेशन पे आज मैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैं रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस पर डिस्कस करना चाह रहा हूं कि रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसीजर या पूरा प्रोसेस किस तरीके से चलता है। सबसे पहले आप जानते रहे कि रेप्लिकेशन की जो ओरिजिन होती है, यानी मैं पहले पॉइंट से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से समझिए। ये जानते रहिए दोस्त कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें हम ये बोलते हैं कि प्रोकैरियोट में जहां से रेप्लिकेशन होता है उस जगह को ओराई कहते हैं, और ये सिंगल होती है, यानी सिंगल ओराई प्रेजेंट होती है।
जबकि यूकैरियोट में अगर आपको याद कराऊं मैं, तो लिखा है एनसीईआरटी में सेवरल थाउजेंड ओराई अवेलेबल होते हैं, सेवरल थाउजेंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां पर यूकैरियोट में देखे जाते हैं। तो वहां से हम रेप्लिकेशन की बिगिनिंग की बात करते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट पर गया और मैंने आपसे कहा कि एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की भी जरूरत है, तो सबसे पहले उसके बाद का जो इवेंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी पहले जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो उनको एक्टिवेट किया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लीजिए कि DAMP है, DGMP है, इसी तरीके से DCMP है, DTMP है, अगर इनको आपको एक्टिवेट करना है यानी 3 फॉस्फेट जोड़ने हैं, तो एक तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल H3PO4 लगाने पड़ते हैं और उसके साथ आपको पर के लिए तो यहां पर ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा DATP और ये हो जाएगा DGTP, यानी मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनने की प्रोसेस को हम यहां पर फॉस्फोराइलेज के प्रेजेंस में एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की तरफ देखते हैं। आपको एक रिकॉल कराता हूं इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, साइड लिखा है, ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसके 2 रोल हैं, इट हैज डुअल रोल। तो क्या क्या रोल ये प्ले कर सकता है? जैसे मैंने ऐसे करके बोला कि इट हैज डुअल रोल। तो पहला तो एज सबस्ट्रेट, पहला रोल क्या है कि ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, ये मोनोमर है बेटा। और दूसरा एज एनर्जी सोर्स, यही एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करता है, अपने पॉलीमराइजेशन में खुद यूज हो जाता है। तो ये तो दूसरी बात एक्टिवेशन की हो गई। इसका जो तीसरा स्टेप है उसकी बात होती है तो कहा जाता है अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ध्यान रहे अनवाइंडिंग हेलिकेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस है, बाय हेलिकेज। ये भी एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें जब तक एटीपी खर्च नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पे जब हम जाते हैं तब हम कहते हैं कि प्राइमर सिंथेसिस की बात आती है। प्राइमर सिंथेसिस जब होता है तो प्राइमर सिंथेसिस होता है बाय द एंजाइम प्राइमेज। डॉक्टर्स यहां पर एंजाइम का नाम है प्राइमेज। प्राइमेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, यानी ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है बेटा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिगिनिंग करता है, बिकॉज जो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जिसको मैंने बताया, इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है प्रोसेस स्टार्ट करने की, ये स्टार्ट नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग के लिए प्राइमेज बुलाया जाता है और ये प्राइमेज एक प्राइमर बनाता है। प्राइमर 18 to 60 बेस पेयर डीएनए पर बने हुए आरएनए स्ट्रैंड है। मैंने बोल दिया 18 to 60 बेस आरएनए स्ट्रैंड हैं जो कई बार डीएनए पर बनकर प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। अच्छा, यहां पर एक एंजाइम का नाम मेरे से मिस हो रहा है, जैसे हेलिकेज है। हेलिकेज की जगह पर अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो यहां पर एक जब इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो गायरेज और टोपोआइसोमरेज भी आते हैं। एक गायरेज आता है और दूसरा टोपोआइसोमरेज भी आते हैं। टोपोआइसोमरेज यूकैरियोट का और गायरेज प्रोकैरियोट का एंजाइम है बेटा। प्राइमर सिंथेसिस हो जाने के बाद हम फाइनल स्टेज पर जाते हैं और हमारे पास आता है इलॉन्गेशन ऑफ स्ट्रैंड। यहां मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली समझा देना चाहूंगा कि डीएनए की सिंथेसिस कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं इस तरीके से, तो अगर सपोज करिए बेटा कि ये 3 प्राइम है,
ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। तो यहां पर छोटे से प्राइमर के सिंथेसिस के बाद, ये प्राइमर बन गया, उसके बाद डीएनए की सिंथेसिस यहां कंटिन्यू होती है ऐसे, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जबकि यहां पर सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़ों में होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, थोड़ा सा प्राइमर लगेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, थोड़ा सा प्राइमर लगेगा, यानी यहां भी छोटा सा प्राइमर, यहां भी छोटा सा प्राइमर लगेगा, तब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा। और इन टुकड़ों को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो जिस स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रही है इसे लीडिंग स्ट्रैंड, और जिस पर ये सिंथेसिस रुक रुक के चल रही है इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। सिंथेसिस दोनों पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही हो रही होती है, लेकिन एक पर छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में होती है और एक पर कंटिन्यू होती है, बिकॉज पॉलीमरेज यहां पर है और वो इधर की ओर चल रहा होता है। ठीक है, तो आपको मैंने ढेर सारी बातें एक साथ रेप्लिकेशन में बता दी। इन 5 स्टेजेस का ध्यान रखिए, सेमी कंजर्वेटिव मोड का ध्यान रखिए, व्हाट इज द नीड, लोकेशन, एंजाइम, डायरेक्शन, और किसने इसे पहली बार प्रूव किया, ये सब बातें एक साथ हैं। और ये मॉडल जो सामने है इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का आइडिया रहे। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से पढ़िए, आपका इंपॉर्टेंट रिवीजन इससे हो जाएगा। टेक केयर।